नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में कि आर्टिकल 370 क्या है और आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया गया, इसमें बीजेपी की क्या रणनीति थी। उससे पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल 370 क्या है। तो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्हें एक स्पेशल प्रावधान देती है कि यहाँ के जो नियम कानून तौर तरीके हैं वहाँ सिर्फ 3 चीज़ों में ही केंद्र सरकार बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में ही सिर्फ केंद्र सरकार यहाँ के नियम तौर तरीके बना सकती है और इसके अलावा जो अधिकार होता है वह राज्य सरकार के पास होता है। तो हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 अगर हटाना है तो वहाँ की जो संविधान सभा है और वहाँ की जो विधानसभा है उससे परमिशन लेने के बाद ही आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था। और साल आता है 2014 जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलते हैं, जिसमें से बीजेपी को 25 सीट मिलती है, 28 सीट मिलती है पीडीपी को और वहीं कांग्रेस को मिलती है 12 सीट और जो वहाँ जम्मू कश्मीर JKNC होती है उसे मिलती है 15 सीट। किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती है, लेकिन 1 मार्च 2015 को पीडीपी और बीजेपी ये दोनों मिलकर के गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और पीडीपी के सीएम नेता को सीएम बना दिया जाता है और बीजेपी के एक नेता को वहाँ के डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। 2-3 साल तक वहाँ सरकार चलती है और कुछ दिन के बाद जो बीजेपी होती है वह पीडीपी से अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और वहाँ की जो विधानसभा है भंग हो जाती है। और जैसे विधानसभा भंग होती है वहाँ अब क्या हो, तो वहाँ जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसके आर्टिकल 92 में 92 में ये लिखा था कि अगर वहाँ विधानसभा भंग होती है तो वहाँ सीधे राज्यपाल 6 महीने के लिए राज्यपाल का शासन हो जाएगा बिना राष्ट्रपति शासन लगने के पहले। मतलब ऐसा कि अगर वहाँ संविधान सभा कहें कि विधानसभा अगर भंग होती है तो वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, पहले वहाँ राज्यपाल 6 महीने के लिए लगेगा, फिर 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो यही सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और जो वहाँ के राज्यपाल बनाए जाते हैं सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बना दिया जाता है और कुछ दिन के बाद महबूबा मुफ्ती ये सब जो अपोजिशन पार्टी वहाँ की थी बीजेपी के अलावा ये सब एक होती है और सत्यपाल मलिक के पास कॉल करती हैं, लेकिन उनसे कॉल पे बात नहीं हो पाती, फैक्स भेजती हैं, लेकिन जो सत्यपाल मलिक के यहाँ फैक्स था वो भी ख़राब रहता है और सत्यपाल मलिक से बात नहीं होती है। और यही इन्फॉर्मेशन जो है तो सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार को बताते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, लोग एक दूसरे को खरीद रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं और तरह तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। इसलिए वहाँ अभी वहाँ की जो सरकार है वहाँ सरकार मतलब सरकार बनाना उचित नहीं है और केंद्र सरकार को भी लगता है कि हाँ ये सही है। और फिर ऐसा आता है कि 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होते हैं और 6 महीने कंप्लीट जैसे ही होते हैं कि वहाँ राज्यपाल शासन से हट के राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होता है वहाँ की पूरी जो मतलब कहा जाए कि जो जम्मू कश्मीर का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब पूरी जो वहाँ की सैन्य या कुछ भी है पूरा अधिकार राष्ट्रपति शासन के पास चला जाता है या फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है और इसमें राष्ट्रपति का अधिकार रहता है कि वह नियम बनाए, वहाँ कानून बनाए कि किसको भेजना है और कौन सरकार चलाएगा, किस बिहेव पे सरकार चलाएगा। तो 2018 को 19 दिसंबर को ही राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसमें मेंशन रहता है कि जो जम्मू कश्मीर का शासन है वह वहाँ के राज्यपाल चलाएंगे, जो कुछ भी है पूरी जिम्मेदारी है, मतलब कहें कि A to Z पूरा राज्यपाल के हाथ में चली गई कि पूरा सरकार जो है तो अब राज्यपाल के हाथों में है और यही सारी प्रक्रिया चलती रहती है। और 4 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के नेता थे, जैसे पीडीपी के नेता थे महबूबा मुफ्ती, लोग जो बड़े बड़े नेता थे, इनको सबको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। और 5 अगस्त 2019 को सुबह राष्ट्रपति जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन फिर से जारी की जाती है और उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि जो वहाँ जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वह तो भंग हो चुकी है और जो वहाँ की संविधान सभा है वो भी भंग हो चुकी है। उससे पहले जो राष्ट्रपति थे तो एक नोटिफिकेशन निकाल दिए थे 2018 में ही कि जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वह भारत के संसद के बिहेव पे काम करेगी। और फिर 5 अगस्त 2019 को फिर से राष्ट्रपति बोलते हैं कि यहाँ संविधान सभा जो है तो संविधान सभा विधानसभा के बिहेव पे काम करेगी। मतलब जो वहाँ की संविधान सभा थी वो विधानसभा हो गई और जो विधानसभा है वह राज्यपाल वहाँ शासन ही कर रहे हैं। इसका पूरा एजेंडा ये हुआ कि अब जो 370 को हटाना था ये बहुत सरल हो गया और अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में संकल्प पत्र लाया जाता है और फिर उसको राज्यसभा में पास कराया जाता है। राज्यसभा में पास हो जाने के बाद उसे लोकसभा में
जाता है, लोकसभा में भी उसे पास कर दिया जाता है और लोकसभा में पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे साइन कर देते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे पारित कर दिया जाता है और आर्टिकल 370-35 से वहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। यही सारी पूरी प्रक्रिया थी जो आर्टिकल 370 की कहानी है। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।